Good morning, class. My name is Ankush Panwa. I'm your biology teacher. Alright, so we were doing the chapter which is the crop and cultivation, and we have covered almost up till fertilizers and manures. I'm just going to start reading for the next of the chapters. Just before of that, I'm just going through what we have learned so far. So what we learn are about the crop productions and management is the agriculture practices. तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने अभी तक क्या कर दिया है. हम लोग कौन से चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो कि क्रॉप्स प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट है, और आप क्रॉप्स प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट देखेंगे. सबसे पहली प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ऑलराइट, सो what are the topics that we covered in agriculture practices? I'm sorry. So there are some types of crops that we have done. Those are the kharif and the rabi crops. Alright, ये हम लोग का types of crops हैं. खारिफ जो है रेनी सीजन में है और राबी क्रॉप्स हैं जो अक्टूबर और मार्च सीजन्स में आते हैं. ऑलराइट, देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे व्हाट आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सो यू विल हैव टू एनलिस्ट all 7 of them. Those are preparation of soil, sowing, adding manure and fertilization, जो कि हम तीनों ने ये सारी चीज़ें कर दी हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग टिलिंग एंड प्लॉइंग करते हैं, सॉइल को ऊपर लेके आते हैं और क्यों ऊपर लेके आते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग ने ध्यान से पढ़ी थी. सोइंग में हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग कैसे कैसे उसको बो सकते हैं, ज़मीन को कैसे कैसे और कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं. हम लोग ये टूल्स यूज़ करते हैं. सोइंग में हम लोग ने ये देखा था कि हम उसे कैसे बो सकते हैं. हम लोग बीज कैसे अंदर डालते हैं, सीड ड्रिल्स के थ्रू डालते हैं, ट्रेडिशनल टूल के थ्रू डालते हैं, जहाँ पे हम लोग कैटल का इस्तेमाल करते हैं. कैटल का मतलब होता है कोई भी काओ मेल या फीमेल, उसको कैटल बोलते हैं. ऑलराइट, अगर आप मेल बोलेंगे तो उसको बुल बोलेंगे, फीमेल बोलेंगे तो काओ बोलेंगे. लेकिन अगर आप कैटल बोले तो आप मेल या फीमेल काओ को एक वर्ड दिया गया है, उसको कैटल बोलते हैं. आप कैटल यूज़ करते हैं. ऑलराइट, ये सारे ट्रेडिशनल टूल्स थे जो हम लोग ने पढ़े थे लास्ट टाइम. और फिर बाद में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया, देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया. ओके, सॉइल के प्रिपरेशन में मेथड में हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो हो गया. देन वी हैव ऑल्सो फिनिश विद सोइंग ऑफ द सीड्स, मतलब बीज कैसे बोते हैं हम लोग ने वो भी सीखा. अब हम लोग ने पिछले क्लास में सीखा कि एडिंग मैन्योर या फर्टिलाइजर्स. ऑलराइट, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स कैसे यूज़ करते हैं हम लोग ने वो भी सीखा. अगर आप एक एक्टिविटी है जो आप एक्चुअली में करके देखना चाहेंगे तो आप प्लीज़ 8th स्टैंडर्ड आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. आप 3 प्रकार के कप लेंगे, ABC. ओके, अगर स्कूल शुरू होते तो आई वुड हैव गिवन दिस एज अ प्रोजेक्ट. आप कप ए में एक सीड डालेंगे. आप ग्राम सीड्स ले सकते हैं. ग्राम्स का मतलब होता है चने, उन सब के सीड्स ले सकते हैं. ऑलराइट, और चने को जर्मिनेट करके डालेंगे. मैं आपको बता देता हूँ जर्मिनेट कैसे होता है. ये आपका चना ले लीजिए, ये आपका चना है, राइट. अगर आप इसे भिगोएंगे और कपड़े के अंदर रात में रखेंगे, अगर आप इनको कपड़े के अंदर रखेंगे और इसको भिगो के रखेंगे तो ये बन जाएगा स्प्राउट्स. ऑलराइट, स्प्राउट्स उसे बोलते हैं जिसे हम खा सकते हैं. स्प्राउट्स कैसा होता है, ये आपका चना है और ये यहाँ से ये जो सफ़ेद जो एलोंगेशन ऑफ सीड्स हैं उसको स्प्राउट्स बोलते हैं. ऑलराइट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन. ओके, ये आपका ग्राम है, ठीक है. ब्लैक ग्राम हुआ तो काले चने, ग्रीन ग्राम हुआ तो हरे चने, ठीक है. ऑलराइट, तो ये आपका ग्राम है. इसको आप भिगो के कपड़े के अंदर रखेंगे तो वो स्प्राउट्स बन जाएगा. स्प्राउट्स बन जाएगा मतलब इसको स्प्राउट्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं. ओके, तो आप क्या करेंगे, आप वो जो 3 कप हैं A, B, C, आप ऐसे 3 कप्स लेंगे. आप इनमें थोड़ा सा मिट्टी भरेंगे, जो भी फर्टाइल सॉइल आपको लगता है कि हाँ ये सॉइल फर्टाइल है, तो आप इसमें पहले मिट्टी भरेंगे. ऑलराइट, आप एक में मैन्योर ऐड करेंगे, मतलब काऊ डंग. अगर आपके आसपास हैं, आप ये ट्राई करके देखना चाहते हैं
एक में आप, अगर आपके मॉम डैड एग्रीकल्चर है या आपके आजू बाजू पड़ोस में कोई खेती बाड़ी करता है, तो आप उसमें एक में ऐड करेंगे फर्टिलाइजर्स होते हैं यूरिया, ओके, जो प्रोटीन देते हैं सॉइल्स को, न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल्स को। तो एक में आप ऐड करेंगे मैन्योर, एक में आप ऐड करेंगे यूरिया, और एक में आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, नथिंग इज एडेड। ऑलराइट, तो आप वो तीनों चीज़ यहाँ पे बोएंगे और आप उसमें पानी डालेंगे, और एटलीस्ट 7 to 8 डेज आप ये ऐसा करेंगे, इसको सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, इसमें पानी डालेंगे और करके देखेंगे, और मुझे इसका रिजल्ट या इन्फ्रेंस बना के देंगे। ओके, इसका इन्फ्रेंस या रिजल्ट बना के देंगे कि किस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई, ए में, बी में या सी में, और ऐसा क्यों हुआ, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट, आई जस्ट होप आप सब लोग ये प्रोजेक्ट कर पाएंगे। ये प्रोजेक्ट इसलिए मैंने आपको दिया है ताकि आप इसको और विस्तार से समझ सकें। ऑलराइट, आप समझ सकें कि ए में ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बी में ज़्यादा ग्रोथ हुई है, सी में ग्रोथ हुई है, और ए में अगर हुई है तो क्यों आपको ऐसा लगता है, बी में हुई है तो क्यों ऐसा लगता है, और सी में हुई है, अगर सी में हुई भी है तो आपको ऐसा क्यों लगता है। ऑलराइट, तो ये आपका प्रोजेक्ट है 8th स्टैंडर्ड। सो आई वांट यू गाइस टू डू दिस प्रोजेक्ट। हम लोग ने लास्ट टाइम सीखा था व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के डिफरेंस भी बताए थे। मैंने आपको राइजोबियम का भी यूज़ बताया था, ओके, इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम क्या करते हैं ये भी आपको मैंने यूज़ बता दिया था लास्ट टाइम। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इरीगेशन। ऑलराइट, आज हम लोग इरीगेशन कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली इरीगेशन आप लोग ने सुना होगा अपने गांव में आसपास। आज इसका पानी का वार है, आज मैं पानी लगाने जा रहा हूँ। सो इरीगेशन इज नथिंग बट एडिंग वाटर टू द सॉइल इन रेगुलर इंटरवल्स, मतलब टाइम से जाके सॉइल में पानी लगाना। ओके, चलो let us do a read and let's just see what each line means. So all the living beings need water to live. Water is important for proper growth. मतलब सारे जीव जंतुओं को पानी चाहिए होता है, और पानी बहुत ही important है हमारे proper growth के लिए and development के लिए। Water is absorbed by the plant roots. जो पानी होता है वो absorb करता है कौन? Plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. पानी के साथ साथ मिनरल ओके, फर्टिलाइजर्स होते हैं जितना भी न्यूट्रिएंट्स वाले जो भरे हुए रहते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस से भरे हुए न्यूट्रिएंट्स वाले, उनको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, वो सब भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, मतलब प्लांट्स भी 90% वाटर करते हैं। हमारा बॉडी 70% वाटर कंटेन करता है, प्लांट कंटेन्स नियरली 90%। ओके, प्लांट्स हमसे ज़्यादा पानी कंटेन करता है। Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. Okay? Water इसलिए important है क्योंकि जो germination होता है of seed, आप लोग को पता है, मैंने दिखाया था, वो sprouts बनता है, उस प्रोसेस को germination बोलते हैं। तो वो जो germination होता है जिसमें वो seed के अंदर से वो थोड़ा सा निकल के आता है बाहर, उसको हम लोग germination बोलते हैं। तो वो बिना पानी के नहीं हो पाएगा, ओके, और ड्राई कंडीशन में नहीं हो पाएगा। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो वाटर डिसॉल्व कर लेता है, डिसॉल्व मतलब उसमें घुल जाना, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो वाटर में घुल जाते हैं वो हर जगह पे ट्रांसपोर्टेड होता है। ट्रांसपोर्टेड का मतलब आपको पता होगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। फ्रॉस्ट का मतलब होता है ठंडी हवाएं, ओके, फ्रॉस्ट बेसिकली वो ठंडी हवाएं होती है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे चलती हैं। कूल ब्रीज लिखना चाहिए था क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे बहुत हार्डली है कि कोई प्लांट्स अच्छे से ग्रो करे, लेकिन फिर भी जो वाटर है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। हॉट एयर करंट्स मतलब गर्म हवाएं, राइट? आपने देखा है ना गर्मियों में, और जैसे आजकल चल रही हैं, उनको गर्म हवाएं बोलते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अगर आपको मेंटेन करना है क्रॉप्स की हेल्थ और हर चीज़, तो आपको फील्ड के अंदर पानी रेगुलरली देखना पड़ेगा। एंड द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मैं आपको एक चीज़ पे ध्यान दरवा दूँ,
कभी नहीं छोड़ेंगे। द सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब पानी का सप्लाई, जो हम लोग पानी की सप्लाई जो देते हैं फसलों को रेगुलर इंटरवल पे, मतलब वेनेसडे को डाला, फिर आपने अगले वेनेसडे को फिर डाला, उसके अगले वेनेसडे, तो ये एक रेगुलर इंटरवल्स हो गए, इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन सिर्फ पानी लगाना सॉइल के अंदर नहीं है, सप्लाई करना पानी को फसलों को रेगुलर इंटरवल्स पे, उसको इरिगेशन बोलते हैं। ऑलराइट, और द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, मतलब जिसका समय है और इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने तादाद पे ये करना है, वो दोनों इरिगेशन के पूरा डिपेंड करते हैं फसल टू फसल, मतलब जैसी उसकी फसल है उसके ऊपर। ओके, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, फसल कैसी है, मिट्टी कैसी है, अगर मिट्टी गीली है तो कम पानी लगाना पड़ेगा, मिट्टी सूखी है तो ज़्यादा पानी लगाना पड़ेगा। और सीज़न टू सीज़न, कौन सा सीज़न चल रहा है, गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो ज़्यादा पानी लगाना पड़ेगा, ऐसा क्यों, वो हम देखेंगे। और सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो थोड़ा कम पानी लगाना पड़ेगा। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटरिंग इज़ हायर, देखो इन्होंने खुद ही आगे बता दिया, गर्मियों में जो फ्रीक्वेंसी होती है वाटरिंग की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है? Could it be due to the increased rate of the evaporation of water from the soil and the leaves? Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water? Basically evaporation of water ही होता है और transpiration होता है plants पे। मैं आपको बता दूं transpiration क्या होता है। Transpiration is the loss of water from plants. Alright, अगर आपका plant पानी छोड़ रहा है या छूट रहा है पानी से, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन करते हैं। इवेपोरेशन, अगर वो पानी सॉइल में से गर्मी के कारण ऊपर उड़ रहा है तो वो इवेपोरेशन होता है। तो यही दो मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें गर्मियों में ज़्यादा वाटरिंग करनी पड़ती है। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन मतलब इरिगेशन हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, मतलब पानी हम लोग कहाँ से ला सकते हैं। ओके, द जो कि बड़े बड़े रिजर्वायर यूज किए जाते हैं बड़ी बड़ी नदियों का पानी रोक के। राइट, तो इन सब से हम लोग पानी ले आ जा सकता है। सो अगर आपसे कोई सवाल पूछे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, तो ये इसका आंसर है। ये जो इतना सा आंसर है ये इसका आंसर है। राइट, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड। बेसिकली इसमें आपको बताया गया है ट्रेडिशनल मेथड वो होता है जो हम लोग बिना किसी टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हैं, जो पूर्वज यूज़ करते हुए आए हैं। सो द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, मतलब जो कुएं में पानी प्रेजेंट है, लेक्स एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग टू द फील्ड। उनको उठाया जाता है अलग अलग मेथड से, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द कैटल और ह्यूमन लेबर, मतलब इंसानों की मदद से, कैटल मतलब काऊ या बुल से। इन दिस मेथड्स आर चीप बट लेस एफिशिएंट, ये मेथड सस्ते हैं पर ये ज़्यादा कामदायक भी नहीं है। सो द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट आप देख सकते हैं, मोट इज द पुली सिस्टम। ऑलराइट, पुली सिस्टम मतलब आप यहाँ से खींचेंगे पानी, ऑलराइट, और फिर वहाँ से आप पानी डालेंगे। पुली का मतलब होता है जो जितना भी हम लोग कुएं में यूज़ करते हैं ना, एक रस्सा एक गोले चक्कर के, उससे उसको पुली बोलते हैं। तो ये पुली सिस्टम में आता है। ओके, चेन पंप आप देख सकते हैं इधर। चेन पंप होता है, ये जो पंप है ये गोल गोल घूमता है, यहाँ से पानी उठाता है एक जगह से और दूसरी जगह पे पानी डालता है, क्योंकि इस पर बाल्टी अटैच्ड रहती है, तो इसको बोलते हैं चेन पंप। ऑलराइट, फिर आता है देखली आप इधर देख सकते हैं। ओके, आप इसको नीचे प्रेस करेंगे इस पुली को, तो नीचे से पानी लेगा, ऊपर आएगा और फिर उधर से छोड़ा जाएगा। और दूसरा है राहत और द लिवर सिस्टम। अब इसमें क्या करता है, इसमें बैल होती है, वो इसके गोल गोल घूमती है। ओके, बैल इसके गोल गोल घूमी तो ये चक्कर भी गोल गोल घूमता है, ये चक्कर यहाँ से पानी के लिए उठाता है और फिर वो पानी आगे फेंकता रहता है। ऑलराइट, और फिर वहाँ से हम लोग ने एक नदी सी बनाई रहती है या नाला सा बनाया रहता है,
जो वो पानी वहाँ तक पहुँचा देता है। तो ये सारे सिस्टम हैं, सारे ट्रेडिशनल मेथड। हम आगे आते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन पे। ऑलराइट, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है? ऑलराइट, सो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन helps us to use water economically. The main methods are used as follows. मतलब economically मतलब हमें थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, लेकिन जो वाटर है वो काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है, इसलिए उसको इकोनॉमिकली बोलते हैं। मतलब हमारे कामदायक ही होता है वो यूज़, जिससे हमारी फसलें अच्छी हुई। इसमें दो प्रकार के सिस्टम है, द स्प्रिंकलर सिस्टम एंड द ड्रिप सिस्टम। ओके, तो दोनों को एक रीड मार देता हूँ। वैसे भी अगर आपको ऊपर से समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ। स्प्रिंकलर सिस्टम में होता है कि हम लोग एक पाइप होते हैं ज़मीन पे डालते हैं, जिनके नोजल्स रहते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे नोजल्स रहते हैं। तो हम लोग जब पंप के थ्रू उसमें से पानी चढ़ाते हैं तो पानी चढ़ता है और वो नोजल्स में से बौछारें उठती हैं। वो बौछारें ऐसे रहती हैं जैसे कि ऊपर से बारिश हो रही है। तो पूरे खेतों पे अगर ऐसा बौछारें करेंगे तो फिर उसको स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। आपने ये मैचेस के बीच में देखा रहेगा, क्रिकेट मैच पे वो ज़मीन को थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा रखने के लिए और घास को बनाए रखने के लिए वो लोग स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे ड्रिप सिस्टम में भी वही होता है, पानी चढ़ता है, पानी नीचे जाता है और एक बूंद बूंद गिरता रहता है कंटिन्यूसली, इसलिए इसका नाम ड्रिप सिस्टम मिला है। और वो बूंद बूंद कहाँ गिरता है? सीधा जड़ों में गिरता है। किन की जड़ों में? पौधों की जड़ों में, जहाँ से वो लोग पानी ऑब्जर्व करते हैं और वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं। तो इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। अभी हम एक बार पढ़ लेते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। द सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, मतलब ये उबड़ खाबड़ ज़मीन के लिए बहुत अच्छा है। वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स जो मैंने बताया था, ऑलराइट, on top are joined to the main pipeline at regular intervals. Okay, when the water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. Alright, सो बेसिकली जो मैंने कहा था ये वही है, स्प्रिंकल्स वही करते हैं, बट वो लॉन, कॉफ़ी और डिफरेंट प्लांटेशन के लिए यूज़ होते हैं। अब हम आते हैं द ड्रिप सिस्टम पे। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप सीधा जड़ों में जाता है इन द रूट्स, और इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। विद दिस वी एंड टुडेज टॉपिक ऑफ इरिगेशन। एंड आप लोगों को मैं कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस दे देता हूँ। पिछली बार भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे असाइनमेंट के जो कि कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट अगर आप स्कूल आ रहे हैं और आपकी नोटबुक में वो कंप्लीट नहीं मिला, देन आपकी डायरी में लिखा जाएगा और आपके पेरेंट्स को इसका जवाब देना पड़ेगा। सो मैं अभी भी आपको फिर से क्वेश्चंस दे देता हूँ। एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ इरिगेशन, पहला क्वेश्चन है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, दूसरा क्वेश्चन है। ऑलराइट, और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, आप वो प्रोजेक्ट 7 से 8 दिन के अंदर करेंगे। वो प्रोजेक्ट ये है, ABC कप में आप लोग खुद से जर्मिनेट करेंगे, स्प्राउट्स बनाएंगे और खुद से उनको वाटर करके आपके खुद के पौधा उगा के मुझे उसके रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे। ऑलराइट, विद दिस thank you everyone. Kindly please stay safe, keep a social distance from each other, wash your hands before you eat or meet anyone, and stay safe and healthy. Thank you so much.